सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। और देखिए साहब, आज के इस एपिसोड में बड़े ज़बरदस्त गाने हैं और बड़े निराले किस्से हैं नौशाद अली यानी कि महान संगीतकार नौशाद साहब से जुड़े हुए। और नौशाद साहब के गाने बनाने का जो तरीका था वो भी अपने आप में बड़ा निराला था। लेकिन नौशाद साहब किस तरह से नौशाद साहब बने, ये भी तो, इस पर भी तो गौर करना होगा। जी हाँ, एक किस्सा याद आता है। ये चूँकि ये पैदा हुए थे लखनऊ में, लखनऊ में ही तरबियत रही हुई इनकी। और लखनऊ के नज़दीक देवा शरीफ का एक मेला लगा करता था। बाराबंकी एक इलाका है लखनऊ के नज़दीक, वहाँ पे ये जाया करते थे। अच्छा, अभी तक मौसीकी से इनका राब्ता कुछ बड़ा गहरा बना नहीं था, पर वहाँ पर बच्चे ही थे तो वहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि एक बांसुरी वाला बांसुरी बड़ी अच्छी बजा रहा है और उस बांसुरी की आवाज़ से ये खींचे चले गए एकदम। और उस बांसुरी के सुरों ने इन पे बड़ा गहरा असर किया। हाँ, ये इतने मुतासिर हुए कि मन बना लिया कि ये तो सीखनी ही पड़ेगी भाई, ये संगीत तो सीखना पड़ेगा। इसने तो मन मोह लिया मेरा पूरी तरह से। और उसके बाद इन्होंने फिर विधिवत प्रशिक्षण अपना शुरू किया। उस्ताद गुरबत अली, उस्ताद यूसुफ अली, उस्ताद बब्बन साहेब और भी इनके काफ़ी गुरुजन रहे जिनकी शागिर्दी इन्होंने ली और बस शुरुआत कर दी। अच्छा, तब तक परिवार वालों को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि भाई ये तो मौसीकार ही बन जाएंगे। उन्हें लगा कि शौक़ है, ठीक है, बच्चे का शौक़ है, शौक़ पूरा कर दिया जाए। और इनके वालिद हालांकि मौसीकी के ज़रा ख़िलाफ़ ही थे, लेकिन बच्चे का शौक़ था, उन्होंने कहा चलो चलने दो, क्योंकि ये अंदाज़ा किसी को था नहीं कि भाई आगे जाकर व्यावसायिक रूप ले लेगी ये जो इनकी इच्छाएँ हैं। तो बात बनती रही। पर मौसीकी की वजह से, संगीत की वजह से नौशाद साहब को बड़ी दिक्कतें सहनी पड़ी, पर अपना आत्मसम्मान इन्होंने कभी ना छोड़ा। अब वो सब क्या रहा वो मैं आपके साथ ज़रूर बांटूंगा। और ये तमाम गाने जो कि सारेगामा कारवां 5,000 गानों का नया तोहफ़ा है, उनमें से चुने हैं हमने, तो ज़रा इन गानों को भी सुनते हैं और फिर आगे की किस्सा गोई सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर।
मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे, मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे, मेरी मोहब्बत की कसम। भूल सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था, साज़े दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे, मेरी मोहब्बत की कसम। याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, तेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई बर्क सी लहराई थी, जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने, आ मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे, मेरी मोहब्बत की कसम। मैंने एक बार तेरी एक झलक देखी है, मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा दीदार करूं, तेरे साए को समझ कर मैं हंसी ताजमहल, चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं, अपनी महकी हुई जुल्फों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे, मेरी मोहब्बत की कसम। ढूंढता हूँ तुझे हर राह में, हर महफिल में, थक गए हैं मेरी मजबूर तमन्ना के कदम, आज का दिन मेरी उम्मीद का है आखिरी दिन, कल ना जाने
मैं कहाँ और कहाँ तू हो सनम। दो घड़ी अपनी निगाहों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। सामने आके जरा पर्दा उठा दे रुख से, एक यही मेरा इलाज गम तन्हाई है। तेरी फुरकत ने परेशान किया है मुझको, अब तो मिल जाके मेरी जान पे बन आई है। दिल को भूली हुई यादों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप, और आज के इस एपिसोड में नौशाद साहब के गाने हैं, नौशाद स्पेशल। और नौशाद साहब का जो सफ़र रहा वो बड़ा गैर मामूली रहा। लखनऊ से मुंबई, उस ज़माने में तो मुंबई कहा जाता था, और वो मुफलिसी का दौर, और फिर मुंबई के बड़े ही पॉश और बड़े बेहतरीन इलाके काटर रोड पे इन्होंने खुद का अपना एक बंगला बनाया, जो आज भी वहाँ पर है, उनका परिवार वहाँ पे रहता है। और नौशाद साहब ने, जब ये साइलेंट फिल्म्स हुआ करती थी ना, मूक फिल्में जिन्हें कहा जाता था, अभी टॉकीज़ शुरू नहीं हुई थी, उनमें भी संगीत दिया। अच्छा, वो ज़माने में होता क्या था कि भाई जब साइलेंट फिल्म चल रही है तो संगीतकार और मौसीकार जो बैठा करते थे, साजिंदे बैठा करते थे, और म्यूज़िक के ज़रिए वो जो इमोशंस हैं, वो जो सीन्स चल रहे हैं, वो पब्लिक के सामने प्रस्तुत किया करते थे। इस तरह से हुआ क्या कि इन्होंने बहुत सारे अलग अलग मुख्तलिफ जो साज थे वो भी सीख लिए। भाई तबला हुआ, हारमोनियम हुआ, सितार हुआ, वायलिन हुआ। और अभी भी किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये मुंबई चले जाएंगे और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े मौसीकार बनेंगे, क्योंकि लखनऊ जो शहर था वो अपने आप में बड़ा, अपने तहज़ीब के लिए बड़ा मशहूर था, और बड़े बड़े उस्ताद वहाँ पर मौजूद थे, और शास्त्रीय संगीत में ही सारी बात चल रही थी। अभी तक लाइट म्यूज़िक का ख्याल कहीं पर आया भी नहीं था। और वहाँ पर लखनऊ में ही इन्होंने अपना एक विंसर थिएटर, या फिर यूँ कहा जाए कि विंसर म्यूज़िक एंटरटेनर नाम का एक ग्रुप बना लिया। हाँ, और वहाँ पर ये काम भी करने लगे। अच्छा, इन्हें मौका मिला कि वो अपने ज़माने के बहुत ही बढ़िया मौसीकार लद्दन खान के साथ इनकी ट्रेनिंग हो, तो वो भी हो गई। अब जब ये सारी ट्रेनिंग हो गई, और लोक संगीत, चाहे वो पंजाब का रहा, कि राजस्थान का, कि गुजरात का, कि सौराष्ट्र का, सब इन्होंने सीखा। उसके बाद ये मन बनाने लगे कि भाई अब ज़रा जाया जाए, अब मुंबई की तरफ रुख किया जाए। लेकिन अड़चनें बहुत थीं, और मूक फिल्मों से अब धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री भी जो है वो टॉकीज़ की तरफ बढ़ रही थी। अब अड़चनें इस लिहाज से भी थीं कि भाई परिवार भी, और फिर कैसे मुंबई में रहा जाए। और चाहे गुजरा वक्त है कि आज का वक्त है, मुंबई शहर तो महंगा शहर माना ही गया है बहुत। तो ये तकलीफ़ें किस तरह की रहीं, और कैसे इन तमाम मुसीबतों को पार करके ये आगे बढ़े, ये किस्सा मैं बस थोड़ी देर में आपके साथ बांटता हूँ। लेकिन उससे पहले महान मौसीकार लेजेंडरी नौशाद साहब के बनाए हुए गाने हैं, ज़रा उनका हम लुत्फ़ उठाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात।
अरे तेरी दुनिया में कोई आया है, तेरे दीदार की हसरत भी कोई लाया है। तोड़ दे पर्दे का चलन, आज की रात मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन, आज की रात दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन, आज की रात, आज की रात। सितारों का ज़मीं पर है मिलन, आज की रात, आज की रात। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकें और एंजॉय कर सकें। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात
रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ, और इस एपिसोड में नौशाद साहब के बनाए हुए गाने, नौशाद साहब की ज़िंदगी से जुड़े कुछ बेहतरीन किस्से आपके साथ बांट रहा हूँ। और ये तमाम गाने जो हैं वो सारेगामा कारवां, जो 5000 गानों का नया तोहफा है, उनमें से चुने गए हैं। और आप तो जानते हैं कि भाई सारेगामा कारवां जो है उससे किसी तरह के इंटरनेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। उसमें बहुत बड़ी कलेक्शन तो है ही, साथ में आप रेडियो भी सुन सकते हैं, है ना। और पूरा मामला वायरलेस है, तो मतलब एक बार चार्ज किया और अपने साथ आप जहाँ ले जाना चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। तो ये तमाम खूबियाँ हैं। और बेजोड़ संगीत के मालिक, बेमिसाल नौशाद साहब, उनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि चाहे गुजरा वक्त है कि आज का वक्त है, माँ बाप ज़रा चिंता में पड़ जाते हैं जब उन्हें पता चले ना कि उनका जो बच्चा है वो कलाकार बनना चाहता है। क्योंकि कलाकारी से रोज़ी रोटी कमाना एक बड़ा कठिन काम है, और उस ज़माने में तो और भी कठिन था। अच्छा, ये भी बात थी कि नौशाद साहब के वालिद जो हैं वो मौसीकी के प्रति बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। नफ़रत तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक मुख्तलफ़ात जो थी वो ज़्यादा थी, मुखालफत ज़्यादा थी। और नौशाद साहब ने जब मन बना लिया कि भैया वो तो अब अपना लखनऊ के अंदर जो काम कर रहे थे कर चुके, अब वो जाएंगे मुंबई शहर में, वहाँ पर ही संघर्ष करेंगे, वहाँ पर संगीतकार बन जाएंगे। तो इनके वालिद ने ज़रा सख्ती से इनसे बात की और कहा कि नौशाद मियाँ, देखो लखनऊ में सब कुछ है, परिवार है, मैं हूँ, तुम्हारी वालदा हैं, और ये छोटी मोटी जो ज़मीन जायदाद है वो भी है। अब ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें पेटी बजानी है। अच्छा, दरअसल क्या है, हारमोनियम को पेटी भी बोला जाता है ना। तो कहते हो कि पेटी बजानी है या फिर ये सारी चीज़ें जो जायदाद है, ये सारा रसूख है, इसे अपनाना है। फैसला कर लो, परिवार या फिर ये पेटी, ये मौसीकी। तो नौशाद साहब ज़रा खुददार भी थे और जवां खून जो है वो अपने मन की बात करके ही रहता है। उन्होंने कहा कि अब्बाजान, मैं पेटी को ही संभालता हूँ, संगीत को ही संभालता हूँ, और मैं इस घर से निकलता हूँ, फिर अब नहीं लौटता मैं। और इस तरह से फिर घर छोड़कर और उस मुखालफत का सामना करके ये मुंबई शहर चले आए। और बड़े पापड़ बेले मुंबई शहर में, और बड़ी तकलीफ़ें सही, और पैदल चला करते थे, बहुत लंबा जो लंबी दूरी पार किया करते थे जहाँ ये रहते थे और जहाँ स्टूडियोज़ हुआ करते थे मुंबई में। और वहाँ पर भी नौकरी लगते लगते इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। क्यों ऐसा किया था नौशाद साहब ने, ये भी मैं आपके साथ बहुत जल्द बांटूंगा, लेकिन उससे पहले ये बेहतरीन नगमात जो नौशाद साहब ने हमें दिए, ज़रा इन्हें हम सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के गजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका
मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता नाचत छूम छूम तथई ताता छूम छूम चनन छूम छूम चनन क्रांता 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 था था मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका सारे सगरे मग पम द पनी द सनी रे सारे सनी द पम प द नि सारे सनी द पम प ग म द प ग म रे स मधुबन में राधिका नाचे रे सा सा सनी द पम प द प ग म रे सनी रे सा सा द ग म ध द नि द सा मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ताना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ताना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ताना नादर दिरता नीता धारे ओ दे ताना धीर धीर ताना धीर 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 तुम धीर 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 धा तिरकिट तक तुम तिरकिट तक तिरकिट ता धा ने नादर दिरता नीता ओ दे नादर दिरता नीता ओ दे नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ताना ना आई होप यू आर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार ओ नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है कोहू से प्रीत लगई बा कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी नैन लड़ जाई है नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला गोरी को देखे बिना निंदिया न आवे हमका फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी नैन लड़ जाई हैं नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी थई 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 झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन घा आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है
सुख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है। प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा भी गावन लगी है। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी। नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ, और आज के इस एपिसोड में नौशाद साहब के बारे में बातें हो रही हैं। उनके बनाए बड़े ज़बरदस्त गाने हम सुन रहे हैं। देखिए, नौशाद साहब ने नए उभरते गीतकारों को और गायकों को काफ़ी मौके दिए, यह बात सही है। लेकिन जब इनकी बारी थी ना, जब ये बतौर संगीतकार उभर रहे थे, तब बड़े कष्ट इन्होंने सहे। और एक किस्सा तो बहुत ही निराला, बड़ा ज़बरदस्त हुआ। दरअसल क्या कि इन पे काम वगैरह ज़रा कम हो रहा था और मुफलिसी का दौर बढ़ रहा था, पैसे की तंगी तो थी। इनके एक दोस्त ने इनसे कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, एक हैं फाइनेंसर, और वो वैसे तो उनका काफ़ी व्यापार है और शेयर मार्केट में भी काफ़ी वो दखल रखते हैं, तो वो कुछ फिल्में बनाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं चले जाते तुम वहाँ पर और ज़रा उनको बताओ कि तुम कितने अच्छे संगीतकार हो, और हारमोनियम ले जाना, अपना पेटी ले जाना मियाँ। तो नौशाद साहब ने कहा ठीक है जी, मैं पहुँच जाऊँगा। वो सेठ साहब से बात करी, सेठ साहब ने कहा हाँ सुबह सुबह आ जाओ, आ जाओ, सुनाओ सुनाओ, बड़ा अच्छा लगेगा, आ जाओ। अब ये पहुँच गए नौशाद साहब वहाँ पे। और हुआ क्या कि उस ज़माने में सिर्फ रईसों के पास, जो बड़े अमीर लोग होते थे, उनके घर में ही वो लैंडलाइंस, वो फ़ोन हुआ करते थे, और किसी के घर में 3-4 फ़ोन के कनेक्शन हो तो बहुत ही बड़ी बात है साहब। तो ये वहाँ पहुँचे तो सेठ जी जो थे, उनके पास 3-4 फ़ोन लाइन थी, और वो अपने दीवान खाने में बैठे थे, और सामने नौशाद साहब आए। उन्होंने कहा हाँ भाई नौशाद मियाँ सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी पेटी खोली, हारमोनियम खोला और हारमोनियम बजाना शुरू करा। अभी ये एक धुन सुना रहे थे, इतने में फ़ोन बजा तो सेठ जी ने फ़ोन उठाया और कहा अरे हाँ वो बेच दो, अच्छा वो ख़रीद लो, वो गिरेगा थोड़ा सा। तो उनका हाँ नौशाद मियाँ सुनाओ। नौशाद साहब ने फिर सुनाना शुरू करा, फिर फ़ोन बजा, फिर उन्होंने सेठ साहब ने यही करा हाँ उसको इतना में ख़रीद लो, हाँ उसका इतना कर लो, थोड़ी देर रुक जाओ। और नौशाद साहब हारमोनियम बजा रहे हैं और वो सेठ जी बात कर रहे हैं। तो फिर सेठ जी ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, आप सुनाइए, ये तो सब चलता रहता है, काम धंधा है। तीसरा फ़ोन जब आया और फिर सेठ जी ने वही बात करी, तो नौशाद साहब समझ गए कि ये शेर के उड़ते चढ़ते गिरते ये जो भाव हैं, इसमें संगीत की बात नहीं हो सकती। और उन्होंने अपनी पेटी बंद करी, नमस्ते किया सेठ जी को, और फिर बिना कुछ कहे चले आए वहाँ से बाहर। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के साथ मैं कैसे काम करूँगा, इसे तो मेरी कला की कदर ही नहीं है, ये तो शेयर मार्केट में लगा हुआ पूरी तरह से, मुझे बुलाकर भी शेयर मार्केट की बात करता है। तो ये खुददारी भी थी, काम की ज़रूरत थी, फिर भी वो काम छोड़कर चले आए थे। इन्हीं तमाम तकलीफ़ों ने नौशाद साहब को नौशाद साहब बना दिया। ऐसी और भी बड़ी ज़बरदस्त कहानियाँ हैं, वो मैं आज आपके साथ बांट ही रहा हूँ। ज़रा ये निराले गाने सुने, ये बेमिसाल संगीत मन को बड़ा सुकून पहुँचाता है, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बहार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें,
लेकिन नसीब लाई हूँ एक सोगवार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। आजा के अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। आजा के अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। सागर छलक उठा, सागर छलक उठा मेरे सब रो करार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले, अब तो नीर बहा ले। अब तो नीर बहा ले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे। ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले, ओ दुनिया के रखवाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले, ओ
महल उदास और गलियां सूनी, चुप चुप हैं दीवारें। दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें। हम जीवन कैसे गुजारे, ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता। दिल को कौन संभाले, ओ दुनिया के रखवाले। सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ, और कुछ बड़े निराले किस्से आज हम नौशाद साहब की ज़िंदगी से जुड़े सुन रहे हैं। नौशाद साहब के बनाए हुए गाने हम सुन रहे हैं। देखिए, ये बात मैंने आपको बताई, इस बात का जिक्र किया कि नौशाद साहब के वालिद इस बात से सहमत नहीं थे, बल्कि उन्होंने बड़ी मुखालफत की थी कि भी ये जो है वो मौसीकार बने और संगीतकार बने। लेकिन जब नौशाद साहब का नाम हो गया और किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ये पतला दुबला सा नौजवान इतना बड़ा ऐसा कुछ काम कर जाएगा, ये तो बहुत बड़े संगीतकार बन गए। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया। और अब इनकी वालदा ने इनसे कहा कि भाई सारी बातें आप भूल जाओ और घर आओ, तुम्हारी शादी पक्की कर दी गई है। तो नौशाद साहब ने कहा अच्छा ठीक है। उनका वालिद साहब का हाँ, वालिद साहब ने भी कहा है आ जाओ और तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। अच्छा ये बात याद रखना, इनकी वालदा इनसे कह रही हैं, ये बात याद रखना, मतलब ख़त के ज़रिए ये सारी बातें हुआ करती थी कि हमने यहाँ पे किसी को बताया नहीं है कि तुम बम्बई में जो हो फिल्म इंडस्ट्री में बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर काम करते हो। हमने कहा है कि तुम एक टेलर हो, टेलर मास्टर हो, वहाँ पर म्यूज़िक मास्टर नहीं हो। तो नौशाद साहब को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उस ज़माने में संगीत का काम करना वाकई बुरा माना जाता था। और ऐसा नहीं है कि भाई टेलर मास्टर जो है वो कोई छोटा काम था, बहुत बड़ा काम था और आज भी बहुत बड़ा काम है। हर किसी के बस की बात नहीं है। कपड़े सीना भी, ये भी एक बड़ा हुनर है। अब इससे भी बड़ी कमाल की बात ये हुई कि नौशाद साहब अपनी ही बारात में हैं, बैंड वाले इन्हीं की फिल्मों के गाने बजा रहे हैं, इनका तो चेहरा ढका हुआ है। और इनके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं बताइए कौन है जिसने ये इस तरह के गाने बनाए हैं, क्या हो गया है। हर तरफ संगीत की बात होती है और नौशाद साहब सुन रहे हैं चुपचाप बैठे हुए। लोग इन्हीं की बुराई कर रहे हैं और किसी को पता नहीं है कि ये तमाम गाने नौशाद साहब ने ही बनाए हैं, जिस पे पब्लिक झूम रही है, नाच रही है और उत्सव मना रही है। तो ये भी बड़ा एक मज़ेदार किस्सा रहा नौशाद साहब के साथ। और इतनी अजीम शख्सियत रहे ये कि इनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में और मौके मिलेंगे जहां पर नौशाद साहब की ज़िंदगी में हम ज़रा झांकेंगे और उनका संगीत और भी हम सुनेंगे। अभी ये गाने हम ज़रूर सुने जो कि नौशाद साहब ने हमारे लिए बनाए हैं, और आने वाले एपिसोड्स में कुछ और बड़े निराले किस्से और निराली दास्तानें आपके साथ बांटी जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए, गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। गम जिसने दिए है
तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जैसा जो करे, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ओ तमन्ना लुट गई फिर भी तेरे दम से मोहब्बत है। मुबारक वैर को खुशियाँ मुझे गम से मोहब्बत है। न मिलता हम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। न मिलता हम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला जी, कोई गैर तो निकला। अगर होते सभी अपने तो बेगाने कहाँ जाते, तो बेगाने कहाँ जाते। दुआएं दो मोहब्बत हमने मिट कर तुमको सिखला दी। दुआएं दो मोहब्बत हमने मिट कर तुमको सिखला दी। मोहब्बत तुमको सिखला दी। न जलती शम्मा महफिल में तो परवाने कहाँ जाते, तो परवाने कहाँ जाते। अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। तुम्हीं ने गम की दौलत दी, बड़ा एहसान फरमाया, बड़ा एहसान फरमाया। ज़माने भर के आगे हाथ फैलाने कहाँ जाते। न मिलता हम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। कैसा लगा आपको ये शो?
प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।